मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये भुट्टो ख़ानदान की आखिरी रीयूनियन थी जिसमें कुंबे के तमाम अफराद शरीक हुए। भुट्टो ख़ानदान की छुट्टियाँ और पिकनिक उस वक़्त मातम में तब्दील हो गई जब इन्हें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे छोटे बेटे शाहनवाज़ भुट्टो की मौत की खबर मिली। ख़ानदान फ्रांस के एक तफरीही मकाम में फैमिली रीयूनियन के लिए इकट्ठा हुआ था। शाहनवाज़ भुट्टो अपनी अहलिया रेहाना और 3 बरस की बेटी ससी के साथ चंद रोज़ कबल ही अपार्टमेंट में मुंतकिल हुए थे, जबकि इनकी वालिदा नुसरत भुट्टो फ्रांस में ज़ेर इलाज थी। भुट्टो ख़ानदान ने हमसाया नाइस में अपार्टमेंट ले रखे थे। बेनज़ीर रिहाई के बाद लंदन में खुदसाख्ता जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी। ख़ानदान रीयूनियन के लिए मुर्तज़ा भुट्टो दमिश्क से और सनम भुट्टो लंदन से अपने शौहर नासिर हुसैन के साथ फ्रांस आई थी। रात को देर तक ख़ानदान के अफराद घूमते और गपशप करते रहे। अगली सुबह शाहनवाज़ की अहलिया रेहाना ने बेगम नुसरत भुट्टो को इतला दी कि शाहनवाज़ की वफ़ात हो गई है। बेनज़ीर भुट्टो का कहना है कि इन्हें सनम ने बताया कि शाहनवाज़ को कुछ हो गया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आप बीती दुख्तर मशरक़ में वाक़े को कुछ यूँ बयान किया है। सनम बेडरूम में चली गई, जल्दी से हमें जाना है, जल्दी। अपना बच्चा मेरे हवाले करते हुए उसने कहा, रेहाना कहती है कि गोगी ने कुछ खा लिया है। सनम ने कहा, मेरी टांगें कांप रही थीं, क्या वो बीमार है, क्या ये संजीदा है? हाल से जल्दी जल्दी मैंने फ़ोन किया। फ़ोन पर हंगामी नंबर मैंने डायल किया और फ़्रांसीसी ज़बान में रिकॉर्डिंग आ रही थी। माँ, तुम मुझसे ज़्यादा फ़्रांसीसी जानती हो। अगर हमें पुलिस नहीं मिल सकती तो अस्पताल में, मैंने तेज़ी से कहा। बेनज़ीर लिखती हैं कि जब अम्मी तीसरे अस्पताल का नंबर डायल कर रही थी, इतने में मीर मुर्तज़ा भुट्टो अंदर आया और टूटा हुआ लग रहा था। खामोशी से कह रहा था कि मैंने देखा है, इसकी वफ़ात हो गई है। ये अल्फाज इनके मुंह पर थे। नहीं, मैं चिल्लाई, अम्मी के हाथ से फ़ोन गिर गया। ये सच है माँ। मीर ने अज़ियत भरी सरगोशी की। मैंने मुर्दे देखे हैं, शाहनवाज़ का जिस्म ठंडा है। नाजरीन, बेनज़ीर ने शाहनवाज़ के फ्लैट पर पहुंचने के बाद वहां की सूरत हाल भी बताई। शाहनवाज़ काफ़ी टेबल के पास कमरे में कालीन पर पड़ा था। इसने अभी तक गुज़श्ता रात वाली सफ़ेद पतलून पहनी हुई थी। इसका हाथ फैला हुआ था, ऐसे लग रहा था कि वो सो रहा है। गोगी, मैंने चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने इसकी नाक देखी जो चाक की तरह सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने कमरे के आसपास देखा, काफ़ी टेढ़ी हो गई थी। एक तश्तरी भूरे रंग का माया साथ वाली मेज़ पर नज़र आ रहा था। कुशन आधे सूफे से दूर था और फूलों का गुलदान गिर गया था। मेरी निगाहें इस मेज़ पर उठीं। चमड़े के फाइल का फ़ोल्डर मौजूद नहीं था। मैंने टेरेस पर नज़र दौड़ाई, इसके कागजात वहाँ पड़े थे। फ़ोल्डर खुला हुआ था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। इसका जिस्म ठंडा था। खुदा जाने कितने वक्त शाहनवाज़ वहाँ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहा था। किसी को अलर्ट नहीं किया गया था और किसी के पास वक्त नहीं था कि इनके कागजात के ज़रिए जानता। फातिमा भुट्टो मजीद लिखती हैं कि जब वो अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो देखा कि शाहनवाज़ की लाश सोफे और काफ़ी टेबल के बीच कमरे के फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ी थी। मुर्तज़ाबाद में कहता था कि मुझे मालूम था कि वो मर गया है। शाह के सीने पर नीले रंग के निशानात थे। इसका चेहरा पहले ही नीला और स्याह होना शुरू हो गया था। मुर्तज़ा को जहर का शुबा हुआ और अपार्टमेंट में तलाशी शुरू कर दी। 1 साल कबल इन भाइयों को जहर की एक छोटी सी शीशी दे गई थी। अगर वो कभी ज़िया के हुक्म के हाथों गिरफ्तार हो जाएं तो इस्तेमाल कर लें। एक डॉक्टर किचन में खड़ा था। जब मुर्तज़ा ने कचरे की टोकरी खोली तो उसे कई टिश्यूओं के नीचे शीशे की एक छोटी सी बोतल मिली। उसने बोतल डॉक्टर के हवाले की और पुलिस को इसकी इतला दी। इसने पुलिस को बताया कि शाह पर 4 कातराना हमले हो चुके हैं और ये मुमकिन था कि कोई फ्लैट में घुस आया हो। शाहनवाज़ की लाश पुलिस के उठाने से पहले मुर्तज़ा माँ को मुतला करना चाहता था। बाद काफ़ी तगो-दो के बाद शाहनवाज़ की मैयत को पाकिस्तान लाया गया। बशीर रियाज बताते हैं कि जब बेनज़ीर ने इनसे बात की तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। इनके आंसू बह रहे थे। वो अपने भाई को फिर कभी नहीं देख सकेंगी। बशीर रियाज के मुताबिक हम 22 अगस्त की सुबह तकरीबन 8 बजे कराची एयरपोर्ट पहुँचे। हवाई अड्डा अफसरदगी से घिरा हुआ था। सिंगापुर एयरलाइन की परवाज़ को मुसल्लह कमांडोज़ ने घेर लिया। इसी असनाद में शाहनवाज़ की लाश को फोकर त्यारे में मुंतकिल किया गया, जिसकी अगली मंजिल लाड़काना थी और इस पर पीपल पार्टी के झंडे और गुलाब लगे हुए थे। हज़ारों अफराद सफ़र की पाबंदी के बावजूद मौजूदगढ़ एयरपोर्ट पर जमा हो गए। चारों तरफ लोगों की एक बड़ी तादाद देखी जा सकती थी। शाहनवाज़ की मैयत को आखिरी गुस्ल दिया गया और फिर जनाजा लाड़काना स्टेडियम में लाया गया। इसके बाद इनकी लाश को गड़ी खुदा बख्श ले जाया गया और इन्हें पीपल पार्टी के झंडे में सिसकियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया।